धूप में नहाती बातूनी राजकुमारी जीवंत बगीचे में घूमती है। उसकी आंखें बच्चों जैसी आश्चर्य से चमकती हैं। तितलियों का एक बहुरूप दर्शक उसके चारों ओर फड़फड़ाता है, जो उसकी बेचैन ऊर्जा को दर्शाता है, क्योंकि वह फूलों के स्वर्ग की खोज करती है। उसकी आवाज एक निरंतर मधुरता हवा को टिप्पणियों और अनफिल्टर्ड विचारों की एक श्रृंखला से भर देती है। वाह, देखो ये फूल कितने सुंदर हैं। और वो तितली, वह उत्साह में एक दूसरे पर गिरते हुए अपने शब्दों के साथ कहती है। उसके विचार एक पल में फूल से रसोई में कूदते हैं, क्योंकि वह जारी रखती है। ओह, आप जानते हैं कि मैंने कल रसोई में क्या देखा? शांत राजकुमारी केवल एक नरम, चिंतनशील हम प्रदान करती है, जो बातूनी राजकुमारी की उत्साही बातों के बिल्कुल विपरीत है। भव्य अदालत में राजा अपने प्रभावशाली सिंहासन पर बैठे हैं, जो शाही अधिकार का प्रतीक है। उसके सामने उसकी बेटियां खड़ी हैं। बातूनी राजकुमारी, उसका भाव उत्सुक और शांत राजकुमारी, उसकी नजर विचारशील। राजा की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। मेरी बेटियों, याद रखो, मौन ही बुद्धिमत्ता है, लेकिन सही समय पर बोलना भी आवश्यक है। बातूनी राजकुमारी अपना सिर झुकाती है, उसकी आंखों में चिंतन का एक संकेत। तो इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा शांत रहना सीखना चाहिए। एक दुर्लभ ध्वनि साइलेंट प्रिंसेस के होंठों से निकलती है, सहमति की एक नरम फुसफुसाहट। और मुझे थोड़ा और बोलना चाहिए। एक सूखी नदी का किनारा गांव के दिल से होकर गुजरता है, जो बढ़ते जल संकट का एक स्पष्ट प्रमाण है। निराशा ग्रामीणों के चेहरों पर अंकित हो जाती है, क्योंकि वे इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें चिंता से दबी हुई हैं। बातूनी राजकुमारी उनके बीच घूमती है, सवालों और चिंता का बवंडर उनकी परेशान आंखों में जवाब ढूंढती है। इसके विपरीत शांत राजकुमारी नदी के किनारे खड़ी है। उसकी निगाहें फटी हुई धरती और चिंतित भीड़ पर घूम रही हैं। उसकी तीक्ष्ण आंखें हर विवरण को सोख लेती हैं। हवा में भारी सूखे का समाधान खोजने का एक मौन वादा। गुफा के हृदय में मशाल की रोशनी टिमटिमाती है, जिससे नम दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं पड़ती हैं, क्योंकि दो राजकुमारियां अज्ञात में गहराई तक प्रवेश करती हैं। उनके सामने एक छिपा हुआ झरना चट्टान से नीचे गिरता है, जिसके पानी मंद गुफादार प्रकाश में तरल हीरे की तरह चमकते हैं। बातूनी राजकुमारी हांफती है, उसकी आवाज अविश्वास और आश्चर्य से गूंजती है। क्या तुम विश्वास कर सकती हो? एक गुप्त झरना, ग्रामीणों को इसके बारे में पता होना चाहिए। बातूनी राजकुमारी अपनी खोज साझा करने पर विचार कर रही है। शांत राजकुमारी बहते पानी का अध्ययन करती है। उसका माथा विचार में सिकुड़ा हुआ है, पहले से ही अपने लोगों के लिए एक समाधान की कल्पना कर रही है। साथ मिलकर दोनों राजकुमारियां एक योजना बनाती हैं। झरने के प्रवाह को मोड़ने के लिए काम करते हुए उनका दृढ़ संकल्प मजबूत होता जाता है। सूखे गांव में ताजा पानी बहना शुरू होते ही ग्रामीण खुशी से झूम उठते हैं। उनकी लंबे समय से चली आ रही पीड़ा अब बुझ गई है, जिसकी जगह आशा और कृतज्ञता ने ले ली है।